अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। त्यौहार रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सब मुस्कुराते रहे। और सुबह का टाइम हो चुका है, अपने ब्लॉग का आगाज़ कर चुके हैं। और मैंने चले पहले कमरे की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने शोर को उठाऊँगी। उठाया है बल्कि उनको 2-3 मरतबा। वो रात को ना मेरे साथ जागते रहे हैं। मेरा बेटा छोटे वाला ही सो नहीं रहा था, रो रहा था। फिर वो मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, कमर में दर्द हो रहा था बहुत शदीद। वो जाग रहे थे मेरे साथ ही। तो मैंने उनको कहा उठ गए, अब मैं चलो पहले कमरे की ना झाड़ू लगा लूँ। वो तो चारपाई वगैरह डल जाती है ना, चारपाई आके डलती है, फिर मैं झाड़ू डलती नहीं है। मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी, सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं उनको उठाऊँगी जैसे ताकि चारपाई अंदर डालें। और छोटा बेबी अभी चाहती कमरे में सोया हुआ है, मैंने चलो उधर सुला दे इसको। फिर चाहती मैं सुबह तो आकर बैठी थी जिसकी चाहती तो भाभी लाओ मुझे दे दो 2 मिनट में सो जाओ आप। तो ज़रा तो भी किसी कर ले या कोई कर ले, इतना जोर से रोकता है, इतनी ज़रूरत तो बच्चा है ना अभी छोटा, तो फिर कहता है ना खुशी में रहने ना बोली वजह से फिर पहले रोने लग जाता है, चाहे रात है चाहे दिन। और जो काम होगा इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। अभी आटा मैंने भूल ही लिया है, किस्म को बस भूल के आटा मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेते हैं। बच्चे भी सोए हुए हैं, सभी सोए हुए हैं। अभी तो टूटते हैं ना, शोर में जाना शुरू कर देते हैं, भूख लगी उससे पहले तो फिलहाल मुझे लग रही है। बच्चों से पहले था भूख मुझे खुद को इतनी लग रही है। जल्दी जल्दी ना आटा भून कर ना नाश्ते की तैयारी करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। उनको उठा रही हूँ, कोई उठ नहीं रहा। मैंने कहा चारपाई अंदर डाल लें, तो हमारे ने थोड़े से बर्तन से बहुत धो लिए। मैंने कहा चलो मैं आटा भून लेती पर चारपाई पर बैठ कर। और इधर फिर मैं उसके बाद रोटी बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। और तो घर में ना तो एक दो मेहमान आए रहते हैं, आए हमें घर में आज भी, तो उनको भी नाश्ता देना, अपना ही बनाना है। बच्चे भी उसमें वो भी चलेगा, आप बहन भाई भी आके कर लेना। और वो आटा मैंने सबके लिए गूंदा है, और ये वाला आटा मैं अपने लिए गूंद दूँगी घी डालकर ना आटे के बीच में। वो ना रोटी ना नरम बहुत हो जाते हैं, मलाई, फिर वो खा लेती हूँ, आराम से खाए जाते हैं। फिर उससे ना पेट दुखता है ना फिर बच्चे का पेट भी नहीं दुखता। फिर वो फीड में करवाती हूँ उसको, इस वजह से। लेकिन मतलब ये वाला आटा मैं अपने लिए गूंद लेती हूँ, चाय के साथ खा लेती हूँ बना कर ना काठी की तरह। एक मेरा बड़ा बेटा उठ गया है, वो फिर रहा है इधर उधर। अभी वो कूलर चल रहा हुआ है, बेटी और मेरा शोर, मेरा बेटा सो रहा है। नाश्ता हमारा बन चुका है, सिर्फ 2-3 जी मामा भाई की है, हाँ भाई को दे दो। नाश्ता हमारा बन चुका है, सिर्फ 2 रोटी रह गई है, एक मेरी रह गई है और एक ये वाली है। फिर पराठे बच्चों बना रही हूँ, उसके बाद नाश्ता सब करेंगे। मैंने कहा चलो आज मैं नाश्ता बना लेती, काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाया। देख कभी ये ना हो कि बंद इंसान भूल ही जाए बनाने, बनाते कैसे हैं। काफ़ी दिनों के बाद बनाओ ना तो ना वो हाथ वगैरह जलने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सिर्फ ये एक रोटी का आटा है, 1 या 2 बनाऊंगी अपने लिए। इसमें जो सब आटा गूंद के रखा था तो इसकी बना रखते हैं। भाई को अंदर दे आओ ना, दूसरी भाई की भी रखी हुई है ड्यूटी, तो ये बनाऊंगी। मैंने कहा बच्चे भी, अभी मेरा बेटा आया कहता मम्मा खाना नाश्ता दे दो। मैंने कहा मैं बना रही, बस 1 रोटी 2 रोटी रह गई है, मैं फिर आपको देती हूँ। उठ गए हैं बच्चे बड़े वाले, बस उठा था वो फिर दोबारा सो गए। इतने मैंने कहा छोटा वो सोया हुआ, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता ही बना लें। आए बहन भाई जिन्होंने हमारे साथ नाश्ता करना शेयर करे खाएं। हम बच्चे ये नाश्ता कर रहे हैं, देखिए ये मेरा नाश्ता रखा हुआ है। देखिए मैं भी नाश्ता कर लूँ। ये सोई हुई है मैडम, नाश्ता नहीं करना आपने, क्यों है आई होती है? अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं, दांत टूट जाएगा तो फिर क्या। अच्छा, और ये कमरे की सफाई मैंने पहले कर ली थी। भाई धूप देखी कितनी तेज़ हो रही है। कूलर चल रहा है हमारा, कूलर भी गर्मी लगती है अगर कूलर बंद करें तो। जी हाँ जी, ये इसका क्या, मैंने कहा वो ना चादरें बनाने के लिए आई थी, फारिग बैठी थी तो मैंने कहा चलो चादरें बना लेती हूँ। वो आई बाजी सुबह के टाइम,
उन्होंने कहा चलो चादरें, आपने चादरें बनानी है। मैंने कहा हाँ दे दे। वैसे भी बहुत परेशान हो रहे हैं मेरे शोहर बेचारे, क्योंकि मेरी डिलीवरी की वक्त इतना पैसा लग गया है, अब तक बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं। 8 दिन हो गए हैं तो पैसे लग ही रहे थे और ना काम पर जा रहे थे। फिर भी शुक्र है मालिक का, खैर खैरियत से सारा टाइम गुजर गया। ये भी है, गुजर जाएगा। आज वो फिर बहुत परेशान करते हैं, आज तो कुछ भी नहीं है घर में, भी बच्चे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ कहीं, देखता हूँ कुछ काम मिल जाएगा तो। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, चले जाए। जो है रूखा सूखा खा रहे हैं। कहते हैं आपको भी छिले, आपको भी कुछ अच्छा नहीं दे रहा खाने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है नसीब में वो तो मिल रहा है रिज़्क। मैंने कहा चलो फारिग बैठे हुए ये खाए बना ही लेते हैं। चलो हफ्ते के बाद बेशक पैसे आएंगे, आ तो जाएंगे ना कुछ तो और हमारे साथ वाले बोल रहे हैं ज़रा बहन भाई इग्नोर करना प्लीज़। तो क्या करें, अब रहना पड़ता है। गैप है ना उसमें दीवार के अंदर, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। अब मजबूरी है हमारी भी, हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, रहना पड़ता है, वीडियो भी बनानी पड़ती है। तो गर्मी बहुत लग रही है। रात भी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे शोर, मेरे बेटे को लेकर, छोटे वाले को बैठे रहे, कमर में इतना दर्द था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है अच्छा। जब खाओगे तो फिर तबीयत कैसे ठीक नहीं होगी, जब खाएंगे तो ठीक होगी ना। तो कहती कोई बात नहीं, जो रुकी सूखी अल्लाह पाक दे रहे हैं हम खा रहे हैं। तो छोटे वाले को नहलाया धुलाया, उसको सुला दिया, वो सो गया ना था। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं। और वैसे परेशानी तो आती जाती रहती है, क्या करें, अल्लाह के दिन है और अल्लाह की देन है सब। अपने बहन भाइयों से ये है, उम्मीद दरख्वास्त करती हूँ कि आपके साथ की और आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ हमारा साथ दें और प्लीज़ मेहरबानी करें हमारी, आप हेल्प वगैरह भी करें, क्योंकि मेरे शोहर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमारा बिजली का बिल मीटर भी काटने के लिए आए थे, क्योंकि इस माह बिल नहीं भरा उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम है, आप बिल भर लें नहीं तो मीटर काट देंगे। तो मेरे शोहर वो बेचारे गए हुए हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़्क में बरकत अता करे, आमीन, और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह पाक। क्योंकि मेरी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एक मेरी आँख की वजह से, इसकी डिलीवरी के दौरान आँख में पता नहीं क्या मसला बना, वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, फैलती जा रही है, रेड बहुत हो रही है। तो वो उस वजह से परेशान हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर को कल दवाई दिलवा के लेकर आए हैं, फिर भी नहीं फ़र्क पड़ा। चल इसी वीडियो के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आएगा, और हम क्या अपनी दुआओं में हमें याद रखना। जाते जाते अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।